Good morning, class 8, exercise 5.2. Circle graph or pie chart. सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट, वृत्त आलेख या पाई चार्ट। वृत्त आलेख या पाई चार्ट है क्या? ठीक है, वहाँ हम ग्राफ जो है जो हम शो कर रहे थे, हम ग्राफ जो बना रहे थे वो इस तरह से बना रहे थे, इसको दंड आलेख कहते हैं। ठीक है ना। अब हम इसको पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट में क्या होता है कि इसमें एक वृत्त होती है और इस वृत्त पर ही हमें सारा चीज़ दिखाना पड़ता है, शो करना होता है। तो हम वृत्त पर सारा चीज़ कैसे शो करेंगे? ठीक है, इसके लिए क्या मानक है ना। इसके लिए क्या है कि जितने भी वृत्त होते हैं, वृत्त को अगर हम बांटें, ये केंद्र है तो ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अब 360 डिग्री में ही वो जितने घर है, जितने लेना है उसी के हिसाब से उसे लेना पड़ता है। ठीक है। एक वृत्त आलेख एक संपूर्ण और उसके भागों में से संबंध दर्शाता है। यहाँ पूर्ण वृत्त को त्रिज्याखंडों में विभाजित किया जाता है और इनके साइज के अनुसार से इसको निरूपित किया जाता है। त्रिज्याखंड क्या है? जैसे यहाँ से यहाँ तक काटा, मान लेते हैं ये हो गया 50%, ये हो गया मान 20% और ये हो गया 30%। माना किसी कॉलेज में 50% लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, 20% लोग हिंदी पढ़ते हैं और 30% लोग बच्चे जो है वो मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको चार्ट में दिखा सकते हैं। अब है पाई चार्टों को खींचना। ठीक है ना। हम कैसे पाई चार्टों को खींचेंगे, कैसे पाई चार्ट को बनाएंगे? ठीक है। तो मान लेते हैं पाई चार्ट कैसे बनाते हैं उसको हम बताते हैं। मान लेते हैं किसी कोई कंपनी है जो बिस्कुट 60% बनाती है, केक 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाती है, केक जो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाती है। और फ्रूट ब्रेड जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाती है। अन्य जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाती है और सामान्य ब्रेड जो है वो 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाती है। ठीक है। तो इसको हम पाई चार्ट के आधार पर कैसे हम इसको पाई चार्ट में शो कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम पाई चार्ट में शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इंग्लिश वाले इसको लिखेंगे, सामान्य ब्रेड को लिखेंगे ऑर्डिनरी ब्रेड। ये बिस्किट है, ये केक है और ये फ्रूट ब्रेड है और ये आधा है। तो इसको क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त हमेशा सर्कल होगा। इसको यहाँ से लेकर के सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे, त्रिज्या मान ले यहाँ से यहाँ तक लिए। अब देखिए समान ब्रेड है 160 डिग्री,
तो यहाँ से 160 डिग्री का हम एंगल बनाएंगे। अब इसके लिए हम चांद की सहायता लेंगे जनरली, क्योंकि हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, ठीक है ना। तो 160 डिग्री हम यहाँ चांद को रख करके 160 डिग्री हम बना देंगे। अब इसको मिला देंगे। अब 60 डिग्री जो है यहाँ से लेंगे, 60 डिग्री कहाँ जाती है, इधर से ले रहे हैं तो 0, यहाँ पर 60 डिग्री जाता है, 60 डिग्री फिर मिला देंगे। फिर 80 डिग्री जो है केक है, केक के लिए फिर यहाँ से लेंगे और 80 डिग्री पर मिला देंगे। फिर यहाँ से 40 डिग्री के लिए लेंगे और इसको भी मिला देंगे। अब यहाँ पर हमें जो प्राप्त हो रही है, ये क्या हो रहा है, ऑर्डिनरी ब्रेड। ये कितना क्या हो रहा है, बिस्कुट। ये क्या हो रहा है, केक। ये क्या आ रहा है, फ्रूट ब्रेड। और ये क्या आ रहा है, अदर। इस तरह से हमारा पाई चार्ट तैयार हो गया। अब मान लीजिए डिग्री में नहीं दिया रहे तो कैसे करेंगे, तो डिग्रीज में नहीं दिया रहेगा तो हम डिग्रीज में बांट लेंगे। जैसे मान लेते हैं एक कंपनी का या स्कूल में बच्चे हैं, और यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि 60% बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, 20% बच्चे हिंदी पढ़ते हैं और 90% बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। अब इसको पाई चार्ट में हमको दिखाना है, तो 60% है। टोटल जो है वो कितना है, हमारे पास डिग्री कितनी होती है वृत्त में, 360 डिग्री। तो हम सबसे पहले इसको 60 डिग्री को डिग्री में कन्वर्ट 60% को करेंगे। तो 360 का 60% बराबर कितना हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, 36 गुना 6, ठीक है ना। या हम इसको सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि सबको जोड़ देंगे। एक 170 है, 90 और 20, 110 और 60, 170। अब 360 डिग्री को 170 से हम डिवाइड कर देंगे। 360 को 170 से डिवाइड। समझने के लिए हम यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए ये 40% हो, 9, 10, 11, 60 डिग्री, 60% ही रहने दें। तो 70 से इसको भाग करेंगे, 17 दूनी 34, 35, 36, 2.1, यानी कि ये 2.1 हुआ। 1 डिग्री के लिए 2.1 हुआ। तो 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, ये 60 को हम 2.1 करेंगे, ये 20 गुना 2.1 करेंगे और ये 90 गुना 2.1 करेंगे। अब यहाँ पर 60 गुना 2.1 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। 20 गुना 2.1 कितना होगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 0, 1 अंक का 0.1, 1 अंक बाद खत्म हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 19.2 ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180, 1 अंक के बाद है दशमलव, यानी कि ये 126 हो गया, ये 42 हो गया और ये 18। अब ये डिग्री में बट गया, है ना। इस तरह से किसी भी चीज़, जितने भी अंक दिए रहे हैं, अंक को पहले हमको डिग्री में बदलना होगा। अब जब डिग्री में बदल गया तब इसको हम पाई चार्ट में बनाएंगे।
अब हम एक पाई चार्ट लेंगे, गोल सर्कल बनाएंगे, फिर ये त्रिज्या लेंगे। अब ये कितना है, 60% जो है कितना है, 120 डिग्री। तो यहाँ से हम 120 डिग्री का को माप लेंगे। ध्यान दें, आप लोग जब भी इसको इस्तेमाल करेंगे हमेशा स्केल और पेंसिल्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि सही हो जाए। फिर ये 42 डिग्री है तो 42 डिग्री में इसको कन्वर्ट करेंगे। बयालीस डिग्री यहाँ पर होगा। इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं। और 90% जो है तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा इंग्लिश पढ़ने वाले, ये हिंदी पढ़ने वाले, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले। इस प्रकार से हम पाई चार्ट को बना सकते हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज में जाएंगे और एक्सरसाइज को देखेंगे कि एक्सरसाइज में कैसा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के अनुसार से हम सॉल्व करेंगे। फाइव पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर 1। ए सर्वे वॉज मेड टू find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the finding of this survey. From this picture, this pie chart, answer the following. आंसर द फॉलोइंग। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों का संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले पाई चार्ट जो दिया हुआ है उसको हम बनाएंगे। ट्वेंटी % सेमी क्लासिक, उपशास्त्रीय संगीत, 10% शास्त्रीय संगीत, 30% लोक संगीत और 40% मनोरंजन। इसको कहेंगे सेमी क्लासिक। यह 10% क्लासिक, यह है फोक और नेक्स्ट है मनोरंजन यानी कि लाइट म्यूजिक। अब जो पहला सवाल है वो है इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, इफ 20 पीपल लाइक classical music, how many young people were surveyed? यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कितने कुल युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया? कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया? इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना कुल युवा व्यक्तियों की संख्या इक्वल टू x। लेट टोटल यंग पीपल इक्वल टू x। प्रश्नानुसार x का 10% इक्वल टू 20 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x का क्या मतलब गुना 10% बराबर 20, यानी कि x गुना 10 बटे % को हटाने के लिए क्या करते हैं, बटे 100 करते हैं इक्वल टू 20। तो x बराबर क्या आ जाएगा 20 इंटू 100 अपॉन 10। ये कट गया, ये कट गया, यानी कि कितने हो जाएंगे
200, यानी कि कुल जो है जो युवा व्यक्तियों की संख्या जो है वो कितने हैं 200, यानी 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। इज इट क्लियर? दूसरा नंबर सवाल है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज which type of music is liked by the maximum number of people? किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया? किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया? तो आंसर में क्या, किस प्रकार का म्यूजिक सबसे ज्यादा व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया? यहाँ पर अगर देखें तो 40% क्या है, मनोरंजक संगीत है ना। इसको लिखेंगे लाइट म्यूजिक या मनोरंजन संगीत। और क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 CDs, if a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? यदि कोई कैसेट कंपनी एक 1000 CD बनाना चाहती है तो कितनी CD प्रत्येक प्रकार CD बनाने में लगेगी? अब यहाँ पर है शास्त्रीय, क्लासिक, शास्त्रीय 10%, यानी कि 1000 का 10%, यानी कि 100 CD। क्लासिकल के बाद आज ये फॉक 30%, फॉक या इसको कहेंगे लोक संगीत 30%, यानी कि
1000 का 30%, 300 सीढ़ी। हॉक के बाद मनोरंजन लाइट, मनोरंजन की सीढ़ी की संख्या कितनी है? 40%, यानी कि 1000 का 40%, 400। और उपशास्त्रीय संगीत यानी कि सेमी क्लासिकल, उपशास्त्रीय संगीत जो है वो है 20%, यानी कि 1000 का 20% कट गया 0000, यानी कि 100 गुना 2, 200। इस प्रकार से 100, 300, 400 और 200 सीढ़ी बनाएंगे। Question number 2. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons. Rainy, winter, and summer. तीन सौ 60 व्यक्तियों के एक समूह से तीन ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इससे प्राप्त आंकड़ों का संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। दर्शाया गया है।
ऋतु, मतों की संख्या, ऋतु सीजन, नंबर ऑफ वोट, पहला है ग्रीष्म, वर्षा और शीत, समर, रेनी और शीत कोल्ड। 90%, 1 to 90, 120, 150। ये ग्राफ दिया हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट? विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट? किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? आंसर यहाँ पर दिखे तो सबसे ज्यादा क्या है? वोट। इसलिए उत्तर क्या आ जाएगा? कोल्ड, शीत ऋतु। दूसरा सवाल है, फाइंड द सेंटर एंगल ऑफ इच find the center angle of each sector. Find the center angle of each sector. प्रत्येक रेखाखंड का केंद्रीय कोण जांच कीजिए। केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात होगा? तो केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए थीटा बटे 360 का यूज किया जाता है। तो पहले ऋतु है ग्रीष्म, समर, ठीक है ना? इसके लिए हम एक चार्ट बना ले तो और आसानी से निकाला जा सकता है। हम लिखेंगे ऋतु, मतों की संख्या, संपूर्ण का भाग, और केंद्रीय कोण की माप। केंद्रीय कोण की माप। सीजन, नंबर ऑफ वोट, पार्ट ऑफ होल और सेंट्रल एंगल। सेंटर एंगल।
पहला जो सीजन जो है वो है ग्रीष्म या समर। नंबर ऑफ वोट 90। संपूर्ण भाग कितना आ जाएगा, तो 90/350 हम लिखते हैं। ये कट गया 4 बार में, यानी कि 1/4 हो गया। और केंद्रीय कोण क्या आ जाएगा, जितना आएगा 1/4 गुना 360 डिग्री। इसको काटेंगे 4 से, 9 बार में 90 डिग्री। इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे वर्षा। वर्षा के लिए तो वर्षा के वोट की संख्या 120। पार्ट कितना हो जाएगा, 120/360। 12 कम 12, 12 दिया 36, यानी कि 1/3। तो हम लिखेंगे 1/3 गुना 360 डिग्री। 3 से कट जाएगा, 120 हो जाएगा, तो 120 डिग्री हो जाएगा। और फिर है कोल्ड, सर्दी। सर्दी के लिए कितने हैं, 150 मत, तो 150/360 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 या 15, 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, और 12 या 36, तो ये 5/12 हो जाएगा। यहाँ निकालेंगे 5/12 गुना 360 डिग्री। 12 या 36, 30 हो जाएगा। 3 × 5 = 15, 150 डिग्री। यानी केंद्रीय कोण की माप क्या आ जाएगा, पूरे जो भाग होगा 1/4 भाग, 1/3 और 5/12 भाग कोण लिखा होगा। और यहाँ पर डिग्री में 90 डिग्री, 120 डिग्री और 140 डिग्री के रूप में निकाला जाएगा। अब जो नेक्स्ट जिसका सवाल है, तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर है उपर्युक्त सूचना का पाई चार्ट बनाएं। Make a pie chart by this information। पाई चार्ट हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। आप पार्कर का इस्तेमाल करेंगे और एक वृत्त बनाएंगे। अब एक यहाँ जो त्रिज्या जो होगा, उस त्रिज्या से यहाँ एक रेखा खींचेंगे। अब पहले जो है ग्रीष्म है 90 डिग्री, तो हम 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे यहाँ से। नब्बे डिग्री का कोण बनाएंगे। फिर है वर्षा 120 डिग्री, फिर यहाँ से इससे हम लेकर के 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब यह जो होगा, यहाँ लिखेंगे वर्षा, रेनी 90%, सॉरी ग्रीष्म है 90%।
ग्रीष्म, समर, यहाँ रेनी, वर्षा, एक 120%। और यहाँ पर है शीत, या इसको हम लिखेंगे कोल्ड, 150 डिग्री या 150%। अब हम चाहें तो इसको हम अलग अलग रंग से कलर भी कर सकते हैं पाई चार्ट को, ताकि देखने में ये सुंदर लगे। हम डॉट डॉट भी कर सकते हैं या कंप्लीट कलर भी कर सकते हैं, ताकि ये अच्छा दिखे। कोल्ड को ऐसे ही रहने दिए। इस तरह से हम पाई चार्ट को बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग, क्लास 8, एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 3। 5.3 क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। Draw a pie chart showing the following information. The table shows the colors different by a group of people. निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है।
कलर, नंबर ऑफ पीपल, रंग, लोगों की संख्या, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, नीला, हरा, लाल, पीला। लोगों की संख्या 18, 9, 6, 3, टोटल 36। अब इसको पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इसको डिग्री में, ठीक है। इसकी केंद्रीय कोण निकालना होगा, ठीक है। तो केंद्रीय कोण बराबर होता है थीटा बटे 360 इंटू यही पर हम निकाल लेते हैं। केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे केंद्रीय कोण सेंटर एंगल, या इसको कहेंगे केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या होता है, इसके लिए जितना ये है उससे टोटल में भाग देते हैं। जैसे 18/36 गुना 360 करेंगे तो 18/36 गुना 360 कितना हो जाएगा। तो ये अगर काटे तो 18 दूनी 36 हो गया, है ना। 2 से इसको करें 360 तो 100, 2 एकम 2 18, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा, इसका केंद्रीय कोण है 80 डिग्री। इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए वही काम करेंगे 9/36 गुना 360, है ना। 9 से काटें 9 चौक 36, अब 4 से 360 को भाग करेंगे कितना होगा, 4 9 36, 90 डिग्री, यानी कि ये हो गया 90 डिग्री। उसी तरह 6 के लिए क्या करेंगे, 6 के लिए 6/36 गुना 360, ठीक है ना। यानी कि 6 छक्के 36 और ये 6 को करेंगे तो 6 छक्के 36 यानी कि 60 डिग्री। और 3 के लिए क्या लिखेंगे, 3/36 गुना 180 डिग्री। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12, और 12 को 360 से डिवाइड करेंगे, 12 दिया 36, यानी कि 3 के लिए 30 डिग्री। इस तरह से केंद्रीय कोण की माप निकल गई। अब हम क्या करेंगे, ये आप लोग सर्कल से बनाइएगा। सबसे पहले हम एक वृत्त खींचेंगे, पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक वृत्त खींचेंगे। ध्यान देना है कि वृत्त खींचते समय आप इस्तेमाल करेंगे पार्कल का। ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया। अब यहाँ से एक लकीर खींचेंगे, फिर 180 डिग्री बनाएंगे। यहाँ से अगर 180 डिग्री बनाते हैं तो ये 0 से जाता है 120, 180 डिग्री, यानी कि ये सीधे में चला जाता है। फिर यहाँ से 90 डिग्री का बनाते हैं। आप यहाँ से फिर नापेंगे 90 डिग्री, तो यहाँ आ जाता है। फिर इसको हम खींचेंगे। फिर अब यहाँ से हम लेंगे 60 डिग्री,
यहाँ को आती है। अब फिर इसको मिलाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे नीला, ब्लू, उसके बाद 90 कितना हरा, यहाँ लिखेंगे ग्रीन, हरा या ग्रीन। उसके बाद क्या है लाल, तो इसको लिखेंगे रेड, और ये है येलो, इसको लिखेंगे पीला। इस प्रकार से हमारे पास एक वृत्त चार्ट बन जाएगी। Question number 4. The adjoining pie chart gives the marks is scored in an examination by a student in Hindi, English, mathematics, social science and science. If the total marks obtained by the student were 540, answer the following question. संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक
को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, पहले यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया हुआ है। हम उस पाई चार्ट को बनाएंगे। दे आर गिवन द पाई चार्ट। यहाँ मार्क किया गया है 65%, 90%, 55%, 65 डिग्री, 90 डिग्री, 55 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। और 65 डिग्री है साइंस, 90 डिग्री है मैथ, उसके बाद है इंग्लिश, 70% है हिंदी और 80% है साइंस। सॉरी, ये है सोशल साइंस। 65 डिग्री सोशल साइंस, 90 डिग्री मैथमेटिक्स, 55 डिग्री इंग्लिश, 70 डिग्री हिंदी और 80 डिग्री साइंस है। अब सवाल क्या कहता है, उस सवाल की ओर हम जाते हैं। पहला सवाल जो कहता है वह है हाउ मेनी मोर इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। किस विषय में उस विद्यार्थी ने किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए।
अब हम इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ अगर हम देखा जाए तो टोटल कितना है? टोटल अंक कितना है? लिखेंगे टोटल कुल अंक बराबर 540। और केंद्रीय कोण कितना है? 360 डिग्री। ये लिखेंगे एक अंक के लिए केंद्रीय कोण सेंट्रल एंगल फॉर 1 डिग्री 1 मार्क, सेंट्रल एंगल फॉर 1 मार्क इक्वल टू क्या आ जाएगा? 360 डिग्री अपॉन 5/4 यहाँ लिखेंगे, चूंकि इसलिए 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण या एक सेंट्रल एंगल फॉर 105 मार्क इक्वल टू 360 अपॉन 540 इंटू 105, 1010 कट गया, 6 छक्के 36, 6 नाम 54, फिर से 3 से कट गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से ये कटेगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, यानी कि 2 गुना 35 बराबर 2 गुना 35 70 डिग्री। और यहाँ 70 डिग्री बोलने वाले क्या हैं? हिंदी, इसलिए ये क्या आ जाएगा? हिंदी। दूसरा नंबर है हाउ मेनी मोर मार्क्स were obtained by the student in mathematics than in Hindi. Than in Hindi. उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए? उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? तो लिखेंगे विद्यार्थी द्वारा गणित में प्राप्त अंक marks obtained in mathematics by the
स्टूडेंट इक्वल टू, गणित में कितने प्राप्त किए 90 अंक, तो 90 बटे 360, 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना 540, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जीरो कट जाता है। अब यहाँ पर 0 0 कट गया, 9 से काटें, 9 चौके 36 कट गया, 4 से इसको काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 13 14, 20, 4 पंचे 20, यानी कि 135 अंक। 135 अंक किससे प्राप्त किए गणित में। अब लिखिए विद्यार्थी द्वारा हिंदी में प्राप्त अंक। मार्क्स obtained in हिंदी बाय द स्टूडेंट। तो हिंदी में कितना डिग्री है, हिंदी में यहाँ पर हम देखेंगे 70 डिग्री है, तो हम लिखेंगे 70 बटे 360 गुना 540। अब यहाँ पर कट जाना है, 7 से 36 कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको ये इससे इसको काटना है। विद्यार्थी द्वारा हिंदी में प्राप्त अंक कट गया। अब यहाँ पर काटेंगे 36 और 54 को, 6 से काटेंगे, 6 छक्के 36, 6 नाम 54, 90 हो जाएगा। फिर 3 से काटना है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 30, फिर 2 से काटना है, 15 हो गया, यानी कि यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा 15, 105 अंक। अब हिंदी में मैथ में प्राप्त किया 135 अंक, और हिंदी में कितना प्राप्त किया 105 अंक। इसलिए अधिक प्राप्तांक मोर obtained marks equal to 135 minus 105, 30 मार्क्स। इसलिए कुल कितने मार्क अधिक पाए 30 मार्क। तीसरा नंबर है एग्जामिन वेयर द सम ऑफ द मार्क्स where the sum of the marks obtained social science
and mathematics is more than that. In science and Hindi. जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग का योग से अधिक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए अंकों के केंद्रीय कोण का योग the sum of the central angle of marks obtained in science and social science सामाजिक विज्ञान and मैथमेटिक्स इक्वल टू सामाजिक विज्ञान और मैथमेटिक्स दोनों में कितना है। सामाजिक विज्ञान का 65 डिग्री और मैथमेटिक्स का 90 डिग्री, यानी कि 65 और 90 कितना हो गया 155 डिग्री। फिर लिखेंगे विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए अंकों के केंद्रीय कोणों का योग the sum of obtained marks in science and हिंदी इक्वल टू साइंस में कितना है 80 और हिंदी में कितना है 70, यानी कि 80 डिग्री प्लस 17 डिग्री 150 डिग्री।
अब यहाँ पर देख रहा है 150 बड़ा है या 155, 155 बड़ा है ना। चूँकि 155 इज ग्रेटर देन 150, इसलिए सामाजिक विज्ञान तथा गणित में प्राप्त अंक अधिक होंगे। So the sum of social science and math will be more than the sum of Hindi and science. सब पढ़े सब बढ़े निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें, आप सब्सक्राइब करें। आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर